अलीगढ़ को दंगा मुक्त बनाना है तो कमल को खिलाना है योगी आदित्यनाथ। महालक्ष्मी का प्रतीक कमल है, इसको खिलाने के लिए मैं अलीगढ़ आया हूं। आपसे उम्मीद है इस बार भी अलीगढ़ में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता अलग अलग स्थानों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखो, हम राम को लाते ही नहीं है, बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है उसका राम नाम सत्य भी कर देते हैं। इस रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का विकास तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश का विकास, और उत्तर प्रदेश का विकास तभी संभव है जब साथ में अलीगढ़ का विकास हो। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार है जब चुनाव चल रहे हैं और लोगों को कयास लगाने की जरूरत नहीं है। लोगों में पहले से तय है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। पूरे देश में यही आवाज है, चाहे अलीगढ़ हो या सहारनपुर या बागपत, ये आवाज वैसे ही नहीं है। हमारे भारतीय समाज के लिए 2 कदम चलता है तो हम भी कृतज्ञवश 4 कदम चलने का प्रयास करते हैं। यही हमारी परंपरा है और यही हमारा संस्कार है। हम नए भारत को देख रहे हैं जिसका सम्मान दुनिया भर में है, जिसकी सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हुआ है। ऐसा भारत देख रहे हैं जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान किया जा रहा है। तमाम तरह की योजनाओं के सभी तरह के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला जिला के अलीगढ़ विधानसभा बरौली में स्थित गभाना का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम पर भाजपा ने तीसरी बार दांव लगाते हुए मैदान में उतारा है, जिसके बाद अलीगढ़ में लगातार रैली का दौर शुरू हो गया है। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि कोई सोचता था कि अगर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, कर्फ्यू से मुक्त हुआ है और कांवड़ यात्रा भी धूमधाम से निकल रही है। पर्व और त्योहार कोई भी शांतिपूर्वक तरीके से उन्हें संपन्न कराया जा रहा है। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। कहीं रामोत्सव तो कहीं रंग उत्सव और कहीं कृष्ण उत्सव, ये सब उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। बता दें कि बीते दिनों सीएम योगी मुजफ्फरनगर में थे। यहां उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरनगर कभी दंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया, अलीगढ़ में हम कमल खिलाने के लिए आए हैं। जनता से योगी आदित्यनाथ के द्वारा आह्वान किया गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहले की अपेक्षा दुगनी वोट डालकर कमल को विजयी बनाएं, जिससे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश में तब्दील हो सके और एक ऐसी सरकार देश में लाई जा सके जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कर सके। मोदी सरकार में प्रत्येक वर्ग की भाजपा पहली पसंद है, यही कारण भरपूर प्यार भाजपा को मिल रहा है। जो 400 पार का जो नारा है उसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जनता की जरूरत है। उसी जनता के पास मैं आज आया हूं और मैं आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने में मजबूती प्रदान करें। अब देखना होगा जनता 2024 की लोकसभा चुनाव में किस ओर करवट लेगी। फिलहाल भाजपा जीत के दावे कर रही है। इस पावन धरा को, जिसको 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में शिवनारायण पंडित, मंगला सिंह जी और महताब सिंह जी ने अपने तेजस्वी नेतृत्व में प्रथम स्वतंत्र समर को एक नेतृत्व दिया था, इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 का संगनाद हो चुका है। दूसरे चरण में आपको अलीगढ़ में भी मतदान करना है। देश के अंदर जो आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उन ऐतिहासिक कार्यों को ध्यान में रख करके पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की दृष्टि से इस 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। पहली बार है जब चुनाव चल रहे हैं
लोगों को कयास लगाने की आवश्यकता नहीं, परिणाम के बारे में लोग पहले से निश्चिंत हैं, पहले से तय है, लोगों में पहले से तय है। पहला चुनाव होगा ये, जब लोगों ने तय किया है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। पूरे देश के अंदर, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, अभी मैं बागपत से आ रहा हूं, बागपत में भी यही आवाज है और बलिया में भी यही आवाज है। बहनों और भाइयों, ये आवाज वैसे नहीं है। हमारा भारतीय समाज, अगर किसी ने हमारे लिए 2 कदम कोई चला है तो हम भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ऋण होने के लिए उसके लिए 4 कदम चलने का प्रयास करते हैं। और यही तो है समाज, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी परंपरा है। और इन्हीं सब संस्कारों के कारण सम और विषम परिस्थितियों में हम दुनिया के सामने अडिग रूप से खड़े रहे, लड़ते रहे, बढ़ते रहे। दुनिया में तमाम परंपरा और संस्कृति नष्ट हो गई, हमारा समाज खड़ा रहा, हमारा देश अपनी अजेय यात्रा को लेकर के लगातार बढ़ता रहा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्य कौन होगा? हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत दुनिया में जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, एक ऐसा भारत आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, एक ऐसा भारत जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक कार्य हो रहे हैं। कोई जानता था ये गाजियाबाद से अलीगढ़ का ये मार्ग, 6 लेन का मार्ग ये बनेगा? कोई सोचता था? आज से 10 वर्ष पहले सपना था, लेकिन आज ये आपके सामने हकीकत है। कोई सोचता था इतनी बड़ी फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री यहां लगेगी यूपी में, फैक्ट्री 17 के पहले सपना था, आज हकीकत है। कोई सोचता था, कोई सोचता था, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कांवड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया। उत्सव प्रदेश, कहीं रामोत्सव, कहीं रंगोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कभी दीपोत्सव, कहीं कृष्णोत्सव। उत्सव ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। ये नया उत्तर प्रदेश, कोई सोचता था कि गरीबों को फ्री में राशन मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब की सिर को ढकने के लिए छत मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा? कोई सोचता था कि हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर भी सम्मान प्राप्त करेंगे? कोई सोचता था इस अलीगढ़ में हार्डवेयर के लिए जो जाना जाता था, इनके पास हुनर था, लेकिन इसे सम्मान मिलकर के भारत की रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम अलीगढ़ बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड अलीगढ़ में बनेगा, ये एक सपना था, आज हकीकत है। और अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय भी बनेगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन आज हकीकत है, बहनों और भाइयों, हकीकत है
और यही नहीं, श्रमिकों के बच्चों के लिए आपको देखना है, श्रमिक और अनाथ बच्चों के लिए कैसा स्कूल चाहिए। अटल आवासीय विद्यालय यही बना है, मैं भी देख रहा था ऊपर से, और मैं चाहूंगा एक बार जाके जरूर देखिए। हम उत्तर प्रदेश को और देश को कहां ले जाना चाहते हैं, आप देखिए कैसे यहां पर अटल आवासीय विद्यालय है, और आदेश विकसित तब होगा जब अलीगढ़ भी विकसित होगा। विकसित जब होगा, और विकसित तब होगा जब यहां पे मां लक्ष्मी का प्रतीक कमल खिलेगा। कमली खिलाने के लिए हम लोग आए हैं, पूरा मंच कमली खिलाने के लिए आया है, और मुझे लगता है इस मंच से ज्यादा आग्रही कमल खिलाने के लिए आप सब होंगे, मानता हूं ना, है ना, सहमत है ना। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यहां सुरक्षा भी है और समृद्धि भी है, यहां आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है, यहां उपद्रव नहीं उत्साह है। और इसीलिए आपके कहने के लिए आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। पहले 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, अन्नदाता किसान हो या हस्तशिल्पी हो, महिलाएं हो या फिर गांव का एक सामान्य किसान, इन सबके हितों के लिए बेहतर तरीके से कार्य हो पाएगा। और इसी के लिए हम सब आपके पास आए हैं। हम मानते हैं श्री सतीश गौतम तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल आप दौड़ाइए। चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर नहीं आ पाता, क्योंकि सीमित 14 दिन के अंदर चुनाव लड़ना होता है, और उन दिनों में उनके लिए कह पाना कि घर घर आएंगे, गांव गांव आएंगे, संभव नहीं होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, सतीश गौतम बनकर के, भाजपा और लोक दल के कार्यकर्ता के रूप में, राजभर पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता बनकर के, निषाद पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के, प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना है। एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में लेकर के कमल खिलाने का काम करना है। और अब तो और भी अच्छा हो गया जी, अब तो सभी लोग मिलकर के हर ओर, यानी विपक्ष को तो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं, रोज ही चेंज हो रहे हैं। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करें। अरे कौन सा समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? एक ही परिवार के सभी लोग हैं, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, एक ही परिवार के सभी लोग हैं। ये क्यों नहीं बोलते हुए परिवार के अंदर बैठ के हम तय कर लेंगे? बहनों और भाइयों, हम सबको अभी से लगना है, घर घर जाना है। 26 अप्रैल को आपकी वोटिंग होनी है, और 26 अप्रैल की तैयारी के लिए आपके पास चुनाव प्रचार के लिए मात्र 20 दिन का समय है। इन 20 दिनों के अंदर 19 दिन ही आपके पास हैं, क्योंकि 23 की शाम को, 24 की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। और अभी से लग करके, प्राणपण से जुट करके मोदी जी के प्रति, देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरी विनम्र अपील होगी, सतीश गौतम को इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। पिछली बार जितने वोट से जीते और पिछले 2 बार का जो वोट उनका हुआ है, उन दोनों को मिला करके जितनी बढ़त थी दोनों बार, उन दोनों की संयुक्त बढ़त बना करके आप उतने से उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत है ना? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की,
जहां तक मेरी आवाज जा रही है थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलिए, दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके जय घोष के साथ बोलिए। आपकी आवाज पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए भैया, पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए और अलीगढ़ के साथ साथ हाथरस तक भी पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी ना तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।